है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम एक मच अवेटेड टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि इस बार का जो एसएससी सीएसटी हुआ है, या फिर जिसे हम पहले जीएसटी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर एग्जाम कहते थे, उसमें जो है वो कट ऑफ क्या रहेगा। कट ऑफ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। कट ऑफ के बारे में बहुत ही तरह तरह के लोग डिस्कशन चलते रहते हैं। चलिए, मैं इस वीडियो में आपको एक कट ऑफ के पहले जनरली मैं फटाक से बता देता हूँ कि क्या बेसिस है मेरे कट ऑफ प्रेडिक्शन का। देखिए, सबसे पहले तो देखिए, ये 2020 का आप शीट देख रहे हैं, जिसमें मैंने 2020 में जो एसएससी जीएसटी हुआ था उसकी फाइनल वैकेंसीज़ हैं। फाइनल वैकेंसी जिसमें यूआर की 182, ईडब्ल्यूएस की 95, ओबीसी की 14 और ईडब्ल्यूएस की 14, ओबीसी के 52, एसटी की 7 और एससी की 14 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट हुआ था। और इस दौरान जो टोटल वैकेंसीज आई थी वो आई थी 182 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट हुआ था। तो आप देखिए, ये है 2020 का डेटा जिसमें 182 पे रिक्रूटमेंट हुआ था। और इस दौरान मैं आपको बता दूं कि जो कट ऑफ रही थी वो यूआर की रही थी 140 यूआर की रही थी। ओबीसी की रही थी कट ऑफ 128 एंड ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रही थी इस दौरान 110। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, ये डेटा हमारा हो गया 2020 का। अब मैं आपको ले चलता हूँ 22 में। ठीक है, 22 का ये देखिए, 22 में वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा आई थी। जिस दौरान वैकेंसी थी वो आपकी 441 वैकेंसीज पर रिक्रूटमेंट हुआ था टोटल, जिसमें आपकी यूआर वैकेंसीज जो थी वो ये यूआर वैकेंसीज हो गई, और आपकी ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज आपकी 37, ओबीसी वैकेंसीज ये इस दौरान जो है आपका कट ऑफ गया था वो आपका, मैं आपको बता देता हूँ, 2022 की बात हो रही है। 22 में यूआर का जो कट ऑफ गया था दैट वाज 134.25 मार्क्स। और ओबीसी का जो कट ऑफ गया था, ओबीसी का जो कट ऑफ गया था वो गया था 110.50। एंड ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था दैट वाज 51.25, काफ़ी कम कट ऑफ गया था। और एससी का 82.50 एंड एसटी का आपका कट ऑफ गया था 76.50। तो ये हो जाती है एसएससी जीएसटी 2022 की बात। अब मैं बात करता हूँ 23 की बात। अगर हम 23 पे नज़र डालें तो हमारा एसएससी जीएसटी 23 जो हुआ था, इस दौरान जो वैकेंसीज थी वो टोटल वैकेंसीज वो 296 वैकेंसीज पे आप देख सकते हैं ये हुआ था, रिक्रूटमेंट हुआ था, जिसमें से ये यूआर हो गया, ये ओबीसी, एक मिनट, ये ईडब्ल्यूएस हो गया 25 वैकेंसीज, एंड दिस इज ओबीसी, और ये हमारी एसटी एंड एससी की हो गई, ये एसटी की एससी की हो गई। इस दौरान देखिए 296 वैकेंसीज पे जो कट ऑफ रही थी वो यूआर का कट ऑफ रहा था 135.75 मार्क्स। और इसके अलावा ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ गया था वो गया था 120.25। एंड ओबीसी का जो कट ऑफ रहा था वो रहा था 135.75। और एससी का कट ऑफ था 121.75। एंड एसटी का जो कट ऑफ रहा था वो था 104 मार्क्स। ठीक है, तो ये स्थिति है 2023 की जो थी। ठीक है, अब मैं आपको 24 के बारे में बताता हूँ कि 24 का हाल क्या है। वर्तमान में 24 को लेके हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। आप सभी ने अपना पेपर 1 दे दिया होगा है। ये जो आप सब देख रहे हैं सामने, ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है एसएससी सीएसटी 2024 का। इसमें देखिए, इसमें क्लियरली दिया हुआ है कि जो टेंटेटिव वैकेंसी हैं वो 312 वैकेंसीज पर ये रिक्रूटमेंट होने जा रहा है। हालांकि ये बताया है कि द वैकेंसीज विल बी डिटरमाइंड इन ड्यू कोर्स, मतलब वैकेंसी प्लस माइनस भी हो सकती हैं। लेकिन अभी हम अनुमानित इसी वैकेंसी मान के अगर चलते हैं तो मैं आपको एक अनुमानित फिगर दे रहा हूँ जो कि आपको सहायक होगा कि आपको कहीं ना कहीं तैयारी में किस तरीके से तैयारी चालू कर देनी चाहिए। देखिए, हम आशाओं पे जीते हैं और कहीं ना कहीं हमें एक 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 पॉजिटिव साइड में ही आशा रखनी चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरा जो अपना अनुमान है कि जो एसटी कैंडिडेट्स हैं, एसटी कैंडिडेट्स को लगभग 100 प्लस पर प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए। 100 के आसपास अगर आपके नंबर हैं तो आपको तैयारी चालू कर देनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं एससी कैंडिडेट की, तो एक एससी कैंडिडेट को लगभग 117 नंबर पर तैयारी चालू कर देनी चाहिए कि हाँ, वो पेपर 2 की तैयारी कर सकता है। इसके आगे हम चलते हैं कि अगर हम इसके आगे ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात करते हैं
तो एक EWS कैंडिडेट को लगभग 115 प्लस नंबर पर तैयारी चालू कर देनी चाहिए कि हाँ, अगर उसके इतने नंबर आ गए हैं तो वो पेपर 2 की तैयारी में जुट सकते हैं। इसके बाद हम OBC कैंडिडेट की बात करते हैं। OBC कैंडिडेट को मेरा अपना जो असेसमेंट है वो 133 प्लस लगभग पर तैयारी चालू कर देनी चाहिए। आराम से पेपर 2 की तैयारी करें। और जो हमारा लास्ट में UR कैंडिडेट्स हैं उनको लगभग मैं बोलूँगा 133 134 जो मार्क्स हैं इस पर ही प्रिपरेशन चालू कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा कट ऑफ मान के प्रिपरेशन नहीं की और आप 133 UR कैंडिडेट या OBC कैंडिडेट होके 132 134 पर आपने प्रिपरेशन नहीं की और बाई चांस आपका पेपर 2 में सिलेक्शन हो जाता है, तब फिर आपको बहुत कम समय बचेगा तैयारी करने के लिए। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आप भले ही इन बॉर्डर्स पर हों, लेकिन आपको पेपर 2 की तैयारी ज़रूर करनी चाहिए। हमारे चैनल पर जो रोज़ हम ट्रांसलेशन के वीडियोस उपलब्ध करा रहे हैं और जो एक्सपीरियंस JST CST जो अभी एक्सपीरियंस लोग हैं वही आपकी क्लासेस लेते हैं। तो रेगुलरली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको डेली ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करने मिल सके। और हम धीरे से ही बहुत बढ़िया आप लोगों को पूरा ट्रांसलेशन डिटेल में मैं खुद बताऊंगा कि कैसे ट्रांसलेशन किया जाता है, कैसे निबंध लिखा जाता है। पेपर 2 की तैयारी हम लोग डिटेल में इस चैनल पर करवाएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। और अभी कोई भी आपके डाउट होते हैं या फिर किसी भी तरह का आपको कोई अनुरोध है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं SSC JST CST से संबंधित और भी जानकारी लेके आपके सामने जरूर आऊँगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।